मागच्याही काळामध्ये असे निर्णय झाले होते, पण माननीय देवेंद्र फडणवीसजी यांनी सूचना दिल्या होत्या आपल्या सरकारने हा निर्णय केला पाहिजे, जो आज आम्ही केला आहे. आता यानंतरच्या कुठल्याही शैक्षणिक कामाकरता म्हणजे जात पडताळणी प्रमाणपत्र असेल, उत्पन्नाचा दाखला असेल, रहिवासी प्रमाणपत्र असेल, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र असेल, राष्ट्रीयत्वाचं प्रमाणपत्र असेल किंवा शैक्षणिक कार्याकरता जे जे विद्यार्थी पास होतील त्या सर्वांना विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक कार्याकरता जे जे काही आमचा महसूल विभाग प्रमाणपत्र देतात त्या प्रमाणपत्राला कुठलाही स्टॅम्प लागणार नाही, कुठलाही मुद्रांक शुल्क लागणार नाही, असा निर्णय आमचं सरकार देवेंद्र फडणवीसजींचं सरकारने घेतलेला आहे. आणि हा निर्णय शैक्षणिक विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकाकरता अत्यंत महत्वाचा आहे. सर, अबू आजमी के निलंबन की मांग सत्ता पक्ष ने की है। वो कह रहे अपना बयान पीछे ले लिया, मैंने अपमान नहीं किया शिवाजी महाराज का दावा करा हुआ। देखिए, पूरे दुनिया ने देखा, देश ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, अबू आजमी ने छत्रपति संभाजी महाराज जी का और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान किया है। अब वो मुकर रहे हैं। कल सत्ताधारी पार्टी के उनके अपोजिशन पार्टी के भी लोगों ने निंदा की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से बयान महाराष्ट्र की जनता कभी सहन नहीं करेगी और कोई पार्टी भी सहन नहीं करेगी। हम लोग एक विचार के लोग हैं और हिंदुत्व के लिए और हिंदुत्व के खिलाफ और छत्रपति शिवाजी महाराज के और छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ इस प्रकार से बात कहना ये महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। मुंह तोड़ रास्ते पे भी जवाब देंगे, जनता भी उनको जवाब देगी और हाउस में भी हम लोग डिमांड करेंगे कि अबू आजमी का निलंबन होना चाहिए। मुद्दे पर ही सवाल ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो मुद्दे होते हैं उन्हें डिटेल करने की कोशिश अबू आजमी के बयान देकर करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का और इशारा करते हैं। उनकी मांग है कि अबू आजमी को महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, अखिलेश यादव को सकते हो। तो आप क्यों इशारा करते हैं कि अबू आजमी इस तरह के बयान कहीं कहीं सत्ताधारी का और बीजेपी का नाटक, बीजेपी के तख्त बोल रहे हैं, एमआईएम कर रही है। देखिए, ये चुनाव में उनके साथ रहते हैं, वोटों की राजनीति उनके साथ करते हैं और इस तरफ जब उनके आंग पे आता है, उनके जब महाविकास आघाड़ी के अलायंस में और उनके साथ रहने वाले लोग इस प्रकार से बयानबाजी जब अपोजिशन पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों का पास आती है, अबू आजमी उनके साथ जुड़े हुए हैं और अपोजिशन के उस हाउस में उनका जो चेयर है वो अपोजिशन के साथ है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन ने अभी जो मुद्दे है, अपोजिशन को अभी ये डर लग रहा है कि अबू आजमी और समाजवादी पार्टी उनकी एमआईएम इनके साथ रहना उनको मुश्किल हो गया है करके मुझे लगता है ऐसे बयान दिए। हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे पास 52% वोट लेकर हम महाराष्ट्र में आए हैं। हमें कोई एमआईएम को बीपीएम को बनाने की जरूरत नहीं है, ना किसी समाजवादी पार्टी को बनाने की जरूरत है। ये लोग ही उनका फायदा लेते हैं और ये लोग ही उनको छोड़ देते हैं। आंदोलन करण्याऐवजी आता थेट भाजपवर तिसरा साधलाय। त्यांचं म्हणणं आहे सपा ही बी टीम आहे, भाजपशी कितपत तथ्य वाटतं। आंदोलन मात्र कुठल्याही औरंगजेबाविरोधात करताना काहीतरी पाहिलं नाही। हिंदुत्वाचा विचार माननीय उद्धव ठाकरेजींनी सोडलाय, त्यामुळे ते आता आंदोलन करू शकत नाही। त्यांना एका मताचं लागून चालन करायचं आहे आणि उद्धव ठाकरेंच्या संपूर्ण जे काही त्यांची उद्धव ठाकरे सेना आहे ती आता समाजवादी पार्टीच्या एमआयएमच्या विचाराची आहे। मला तर कधी कधी वाटतं की येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये उद्धव ठाकरेची एमआयएमची युती करतील का असं कधीतरी वाटतं। असा दावा केलाय की सुजाना सोनीने एक ऍफिडेव्हिट दिलेला आहे आणि त्या ऍफिडेव्हिट मध्ये माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच एका मोठ्या जागृती योजनेला जबाबदार असल्याचं अमृत योजनेच्या घोटाळ्याला जबाबदार। त्याबद्दल मला काही माहिती नाही, त्याचा मी अभ्यास करून जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात आज बातमी छापून आलेली आहे की जयकुमार गोरे यांनी काही फोटो जे आहेत ते काही महिलांना पाठवले होते आणि त्यामुळे या मंत्र्यांचा सुद्धा राजीनामा झाला पाहिजे असे आरोप जो आहे तो सामनामधून संजय राऊतांनी केला पाहिजे। मला याच्याबद्दलची माहिती अजून नाही आहे, मी त्याबद्दलची माहिती घेईल आणि नंतर यावर बोलेल। सर, जलगांव में एक यूनियन मिनिस्टर की बेटी हरास किया गया, ऑपोजिशन एलिज करी कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है स्टेट में।
देखिए, अपोजिशन ने जो भी आरोप लगाया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरी कार्रवाई की है। जो जो वहाँ अल्पवयीन जो माइनॉरिटी की हमारी जो बेटियां थी, पोस्को का गुना भी दाखिल किया है, सारे गुने दाखिल किए हैं, सबको पकड़ लिया गया है। 2-3 लोग छूटे, लेकिन पूरी कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। नेता प्रतिपक्ष आप अनिल कहेंगे, गोटे- जिस तरह से उद्धव ठाकरे कल आए, उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए हमने भ्रष्टाचार का काम आगे बढ़ाया हुआ है। क्या सरकार इस परिस्थिति में, इस मानसिकता में है? हम सब लोग बैठेंगे, हम सब लोग बैठेंगे और उसमें निर्णय करेंगे। तर कुमार रावलांबद्दल गंभीर आरोप झालेला आहे. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांची जमीन त्यांनी हडप केल्याचा अनिल गोटेंचा आरोप आहे. राष्ट्रपती असल्यामुळे, माजी राष्ट्रपती असल्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तुम्ही गंभीर दखल नाही, घ्या. मला जरा इथं तपासावं लागेल. मी आधीच सांगितलं, जयकुमार गोरे असेल किंवा आमचे रावल असेल, या दोन्ही प्रकरणात मी जरा अभ्यास करतो. एक सवाल, आज विपक्ष जिस तरीके से प्रसाद पुरंदर और सोलापुरकर के खिलाफ नजर कर रहा है और अरेस्ट करने के बाद सरकार कितनी कार्रवाई कर रही है? सरकार ने पूरी कार्रवाई कर चुकी है। सरकार पूरी तरह से उस पर कार्रवाई कर चुकी है और वो सारा, अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये बेफजूल मुद्दे करते हैं। ये बजट सेशन है, बजट सेशन में महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता को क्या मिले और महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के विषय को लेकर विधानमंडल में चर्चा होनी चाहिए। ये छोड़कर ऐसे विषय को लेकर जहाँ पे कार्रवाई हो चुकी है, वो विषय लेकर यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। मानिका कुलकर्णी की भी मार करते हैं।